दोस्तों, गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी का जल गंगा जल के नाम से जाना जाता है, जो अनेक तरह के गुणों से युक्त होता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही ये शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस नदी में बहुत से देवी देवता विराजमान हैं। ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही रोचक घटना कुछ समय पहले सामने आई थी, जिसमें अचानक से 20 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। दोस्तों सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य घटना है। लेकिन दोस्तों इस घटना को सुनाने से पहले या फिर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर हो जाए तो वो भव सागर को पार कर लेता है। ऐसा ही महादेव के परम भक्त के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नागा साधु की कुटिया थी। वो नागा साधु महादेव भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और साधु पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप करते रहते थे। वो हमेशा लोगों को उपदेश देते कि भगवान को याद करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए मन मार कर काम धंधा छोड़कर लगातार भक्ति करते रहना व्यर्थ है। अगर आपने सच्चे मन से दिन में एक बार भी भगवान का स्मरण कर लिया तो भगवान सदैव ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो घंटों जाप करना जरूरी नहीं है, जरूरी है सच्चे दिल से भगवान को याद करना। दोस्तों हरिद्वार से दूसरे गांव से एक आरोही नाम की लड़की रोज साधु के लिए खाना लाती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को आरोही खाना खिलाती थी। एक दिन आरोही साधु के लिए देर से खाना लाई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। आरोही बोली कि आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसीलिए मुझे देर हो गई। इस पर नागा साधु बोला, बेटी लोग तो भगवान का नाम लेकर भवसागर को पार कर जाते हैं, तो तू एक नदी पार नहीं कर सकती। आरोही पर बाबा की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह सुबह बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, आरोही आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आरोही बोली, बाबा आपने ही तो भगवान के नाम का सहारा सुझाया था, आज उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। उस साधु ने भगवान के नाम का उपदेश तो दिया था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान नहीं था। उन्हें लगा कि आरोही उनसे यह बात हास्य में कह रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने आरोही को लेकर नदी किनारे पहुंचे तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। आरोही भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार करने लगी। बाबा ने आरोही को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, परंतु तूने भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर अपने भक्तों के सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक अन्य घटना मैं आपको बताने वाली हूँ जो इसी प्रकार से रहस्यमय और चमत्कारिक है। दोस्तों बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले प्रदीप जी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ माता सती के हृदय में बाबा विराजमान है। माँ के हृदय पर बाबा के विराजमान होने से इस ज्योतिर्लिंग को हृदय पीठ कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग के नाम से प्रख्यात है। दोस्तों ऐसे में इलाहाबाद के रहने वाले प्रदीप हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब प्रदीप जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन करने के लिए गए थे। प्रदीप जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर सभी लोग कहते थे कि प्रदीप जी महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं आना ही ना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह प्रदीप अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिवगंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। प्रदीप जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई
हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नज़ारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक प्रदीप भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। ये बात प्रदीप जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो प्रदीप तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और प्रदीप जी का संतुलन गड़बड़ा गया और वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं प्रदीप जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए प्रदीप खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। तभी एक सुरक्षा कर्मी अचानक उनकी जान बचाने के लिए आया और प्रदीप जी को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही प्रदीप को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा कि आपको किसने बचाया है। जैसे ही प्रदीप जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा। हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलत फहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर प्रदीप जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। प्रदीप जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। प्रदीप को देखकर उस साधु ने पूछा कि तू इतना परेशान क्यों है। तब प्रदीप जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने प्रदीप जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का धन्यवाद करो और उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ऐसी बातें सुनकर प्रदीप जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को जरूरत की चीजें दान की। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको ये घटना और ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।